ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जून मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। जी हाँ, जून मंथ के लिए आपकी तरफ क्या मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन। ओके, ग्रोथ का कार्ड आ रहा है। सो मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे बाबा का ये मैसेज है आपके लिए कि आपके जो बड़े हैं, आपके चाहे वो उम्र में आपसे बड़े हों या आपके माता पिता हो, कोई भी हो, वो आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ गाइडेंस देते हैं तो वो आपके भले के लिए होती है। अब चाहे वो आपको बुरी लगे या जैसे भी, लेकिन वो आपके ही फ़ायदे के लिए होती है। सो बुरा मत मानिए, बुरा फील मत कीजिए, ठीक है। और ये आपकी क्लिनजिंग और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये साईं बाबा का मैसेज है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, ठीक है, या हूसो एवर वॉचिंग दिस। आपके लिए मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन कि कोई भी गाइडेंस है उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये आपकी क्लिनजिंग, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इट्स लाइक अ मेडिसिन की हो सकता है कि जो मेडिसिन होती है वो टेस्ट में बुरी होती है बट इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है, आपके लिए होती है। चलिए, ये तो हो गया कि बाबा की तरफ से क्या संदेश आ रहा है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है। नाउ अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक डोर, सम सॉर्ट ऑफ डोर इज ओपनिंग अप। अब वो हो सकता है कि इट्स लाइक इंटरनली आप अपनी लाइफ में लाइक काफ़ी टाइम से चैलेंजेस फेस कर रहे थे, लेकिन अब वो चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड आ रहा है आपके लिए। इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग। ये कार्ड जो होता है इट्स फॉर न्यू बिगनिंग्स इन लाइफ। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। अब ये नई शुरुआत लव लाइफ में भी हो सकती है, ठीक है, या करियर में भी हो सकती है कि आप कुछ चाह रहे हैं और वो पूरा हो रहा है। और मे बी इट्स अबाउट यू आर वेटिंग फॉर समबडी। तो लव लाइफ में एक स्टार्टअप हो रहा है, कोई आपको रीच आउट कर रहा है, आप किसी को रीच आउट कर रहे हैं। बट येस, इट्स लाइक अवेकनिंग एंड न्यू बिगनिंग। कुछ के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है दैट यू आर गोइंग थ्रू सम पीरियड इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी एंजल्स आपको अवेयर कर रहे हैं कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मैटर्स रिलेटेड टू आर्ट कुछ रिजॉल्व हो सकता है, या हो सकता है कि दिल का मामला है कोई और आप काफ़ी समय से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग। चलिए और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, ट्विस्ट एंड टर्न्स का कार्ड है। डेफिनेटली एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी प्लानिंग नहीं चलने वाली, यहाँ एंजल्स की प्लानिंग चलने वाली है। दैट मीन्स कि हो सकता है कुछ अड़चने आ रही हों कुछ चीज़ों में, आप कुछ डील कर रहे हैं, किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं और बार बार कुछ इंटरप्शंस, जैसे हम कहते हैं कि इंटरप्शंस आ रही हैं। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देयर आर मेजर चेंजेस, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस हो रहे हैं। सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कुड फाइंड अ न्यू पैशन। दैट मीन्स कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आई थिंक वो पैशनेट न्यू बिगनिंग हो सकती है, या हो सकता है मैरिज के लिए टाइम अच्छा है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं वो टेम्पटेशन से बच के रहें। जो सिंगल लोग हैं वो थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आप कहीं बहक ना जाएं या आप किसी गलत इंसान के साथ ना कनेक्ट करें। और वो कैसे आप जज कर सकते हैं, इट्स अबाउट कि आप सामने वाले को कितना जानते हैं, उनके बैकग्राउंड। कई बार क्या होता है कि आप ऑनलाइन किसी से मिलते हैं, आप ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा सोच समझ की ज़रूरत है आगे बढ़ने की। प्रेजरवेरेंस, यू मे फील लाइक यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। हो सकता है आपको ये लगे
कि आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट अगेन यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि वंडरफुल चेंजेस हैं जो आपको शायद अभी नहीं दिख रहे हैं, बट आगे आने वाले समय में ज़रूर आप वो चेंजेस के थ्रू निकलेंगे, ठीक है। वो चेंजेस जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो घबराइए मत और गिव अप मत कीजिए। यस, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, गिव अप मत कीजिए, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है कि आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। सो अभी तक अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। चलिए और देख लेते हैं लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी बात हो सकती है, ठीक है। और डिस्कसिंग लाइक अपने जो इमोशंस हैं, हो सकता है आपको कोई रीच आउट करे या डिस्कशंस हो सकती है किसी के साथ, लाइक हार्ट टू हार्ट। मुझे ऐसा लगता है चिल्ड्रन आर ऑल्सो इन्वॉल्व। कुछ के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं, सिंगल मॉम है, सिंगल डैड है, यू आर डीलिंग विद द सिचुएशन, आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हो सकता है कि आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो, बात हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा और देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी है, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स। ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू पर्सन, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। और बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है किसी से। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट टॉकिंग, कम्युनिकेशन, या हो सकता है कि चेकिंग ईच अदर आउट, प्रोफाइल चेक करना। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी वो रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है। या तो हो सकता है कि आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा है, आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, या आप किसी पर्सन से उम्मीद लगा कर बैठे हैं बट वो पर्सन आगे नहीं आ रहे हैं, अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे, ये चीज़ हो रही है। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस आपके अराउंड। मुझे ऐसा लगता है आप कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक्सक्यूज मी, आप जिसके साथ डील कर रहे हैं, देखिए देयर इज़ अ ब्लॉकेज, कोई कम्युनिकेशन गैप है, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होती है। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी है। और या कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स अबाउट कि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ठीक से बात नहीं हो पा रही है। लेकिन आने वाले टाइम में देयर मे बी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, आप लोगों की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अभी जो फेस चल रहा है, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ में से निकल सकते हैं। नो कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो देयर इज़ अ ट्विस्ट और अ टर्न और अ चेंज, किसी से कम्युनिकेशन, बात होना। लेकिन अब वो आपको देखना है कि थर्ड पार्टी, क्योंकि देयर इज़ एन इमोशन, मुझे लगता है एक इंटेंस इमोशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप हो सकता है ज़्यादा टाइम तक एक दूसरे से दूर ना रह पाएँ और आप बात कर लें, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लें। कुछ के लिए दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ओके, कि कोई न्यू पर्सन है, तो ऐसा भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। चलिए ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। तो जून मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यू बिगनिंग्स, आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो, लेकिन डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, वगैरह वगैरह, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। चलिए अब करियर की बात करें कि कैप्रिकॉर्न का करियर कैसा रहेगा। ओके, सो अपॉर्चुनिटी, चेंज, मैंने आपको बोला ना, इट्स लाइक अ टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग, कि आपकी लाइफ में वो न्यू बिगनिंग्स का वक्त आ चुका है। एंड हेयर इट इज़, वो नई शुरुआत होने जा रही है। मुझे लग रहा है डेफिनेटली कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें। कैप्रिकॉर्न आपके लिए चीज़ दिखाई दे रही है, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा पीरियड दिखाई दे रहा है ये, और नई शुरुआत। और ऐसा लगता है कि एक साइकिल एंड हो रहा है, एक नया साइकिल बिगिन हो रहा है आपकी लाइफ में आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड। काफ़ी लंबे समय के बाद भी चेंजेस आ रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है जून मंथ में, हमें चेंज दिखाई दे रहा है। एक ब्यूटीफुल एनर्जी आप महसूस कर पाएंगे,
है ना। आप ये जो चेंज है, आप ऑब्वियसली ये चेंज जो है वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एक नई शुरुआत है। अब कुछ के लिए हो सकता है ये नई जॉब हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, बाहर जाना है, कहीं बाहर स्टेप फॉरवर्ड करना है, एनीथिंग एनीथिंग जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में आपके जो गोल्स हैं, जो आप सोच रहे हैं, तो दैट थिंग कैन हैपन इन योर लाइफ। तो गिव अप नहीं करना है, ठीक है ना। उसकी जगह क्या करना है, सरेंडर करना है डिवाइन को कि येस यू नो, तो डोंट गिव अप एट दिस टाइम। ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। चलिए गाइडेंस क्या है, लेट्स टेक द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो गाइडेंस ये है कि पेशेंस रखिए। भाई एंजल्स कह रहे हैं कि पेशेंस ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। वाई? बिकॉज यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं कि ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इम्पेशेंट बिल्कुल मत होइए। यू नेवर नो, एंजल्स शायद हो सकता है आपसे वो सरेंडर चाहते हैं कि आप सरेंडर करें। अब सरेंडर का मतलब क्या होता है कि टोटली डिवाइन के ऊपर छोड़ देना। और कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स, ठीक है, कि आप क्रॉस रोड्स पे हैं, तो चेंज आएगा। हो सकता है वो बदलाव का वक्त अब आ चुका है। डेफिनेटली चेंज आएगा आपकी लाइफ में जो आप चाह रहे हैं। पर हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है ना, तो वो टाइमिंग जो है वो भगवान ने सेट की हुई है। तो बस उस टाइमिंग का वेट कीजिए और वो बहुत नज़दीक है, बहुत जल्दी है और आपकी सोच से ज़्यादा आपको मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद द वीकली रीडिंग ऑफ गॉड्स। टिल देन टेक केयर।